आज का वीडियो काफ़ी कमाल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ध्रुव के साथ, जो कि एक हैकेथॉन विनर रह चुके हैं। अगर मैं बात करूं ध्रुव की, तो उन्होंने एथ इंडिया हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया था और वहां पे उन्होंने विन किया था। साथ ही साथ एल्केमी की तरफ से उनको बाउंटी भी मिली थी। अब ये बाउंटी क्या है, ये आप लोग वीडियो में चल के देख लेना जब मैं ध्रुव के साथ इंटरेक्ट करूंगा। प्लस जितनी भी रिसोर्सेज हैं जो ध्रुव ने बताई, जो भी लिंक्डइन की उसकी आईडी है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ। आप वहाँ पे जाके उसको रेफर कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि हो सकता है कि ध्रुव की वॉइस थोड़ी आपको धीरे आए, तो इसलिए ईयरफोन का यूज़ करना तो थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब नो रिकॉर्ड। इश्यू नो इश्यू। ठीक है। हाँ ध्रुव, तो अब बताओ, आप काफ़ी हम लोगों का डिस्टर्ब हो गया सेशन बीच में। बताओ कैसे हो आप, और आप कहाँ, मतलब बहुत आपके अच्छा हूँ। आ रहे थे आप? हाँ। तो फिलहाल फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर यूजी हूँ, फर्स्ट ईयर यूजी एट एमएनआईटी जयपुर। ओके। मैं सेम वन चल रहा है अभी, एंड देन साथ साथ में मैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। हाँ हाँ। शुरुआत मैंने वेब डेवलपमेंट से की थी, लेकिन अभी थोड़ा मतलब कुछ महीनों से ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ मैं टर्न लिया था। ठीक है। स्टार्टिंग ये था कि स्टार्टिंग इस तरह से हुई थी, इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग हुई थी कि मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा जान रहा था इस चीज़ के बारे में, मुझे हाइप था थोड़ा था। हाँ हाँ। तो मैंने जाना, मैंने फादर को बताया कि ऐसा ऐसा है, कि वो थोड़ा इसमें उनको इतना है नहीं, तो मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें है, ये चीज़ें है। तो उनको भी बिलीव हुआ कि अच्छा, हाँ चीज़ टेक्नोलॉजी अच्छी है और हम्म, फ्यूचर है इसका भी। तो उनको पहले इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हमने, धीरे धीरे जब, और था ये कि मैं जेई एडवांस दे रहा था, तो फिर मैं उस टाइम इतना फोकस नहीं कर पा रहा था हाँ। डेवलपमेंट पार्ट के ऊपर। ठीक इसके है। लिए फिर मैंने बीच में एक बार डेवलपमेंट पार्ट शुरू नहीं किया था। मुझे पता था कि करना मुझे जाके डेवलपमेंट ही है, हाँ लेकिन हाँ। उस टाइम मैं शुरू नहीं कर पाया था। और शुरुआत मैंने की थी इस साल जनवरी से। हाँ। जनवरी में मैंने जैसे पहले कुछ रोड मैप वगैरह रेफर किए थे, काफ़ी सारे रोड मैप वगैरह थे, आपका भी रोड मैप था जिसके अंदर आपने आपके ट्यूटोरियल्स के अकॉर्डिंग बताया था, तो वो हाँ। देखा था और काफ़ी सारे रोड मैप देखे थे। तो जस्ट फिर वहाँ से शुरू किया मैंने बेसिक सीखना, ब्लॉकचेन बेसिक वगैरह में। एमआईटी का एक कोर्स है ब्लॉकचेन एंड मनी के बारे में, हाँ 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 हाँ, मैंने मैं भी वो रेफर किया था। 2018 का है, राइट? शायद मैं देख, एग्जैक्टली मैंने एग्जैक्टली भी हाँ। तो 3-4 लेक्चर्स मैंने भी देखे हैं उसके। सही है। नहीं, वो काफ़ी डिटेल में था, तो मैंने उसको फिर आगे काफ़ी तक उसको करा। मेरा हाँ। आई गेस उसमें 14-15 लेक्चर हुए हैं। फिर थोड़ा सा ये था कि उस टाइम ये चला कि फरवरी के अंदर मैंने उस टाइम डेवलपमेंट पार्ट शुरू नहीं किया था, मतलब लैंग्वेज वगैरह सीखना। मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा था, जावास्क्रिप्ट मेरे को आती थी बहुत। बाकी मेरा पहले भी मैंने 2-3 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, मैं पाइथन वगैरह में मैंने पहले किया था। ओके। ये मेरे जेई एडवांस के, मतलब मैं जो 12th 11 में करते हैं ना, हाँ। कि मैं पूरा कर नहीं पाया था क्योंकि मेरा रीजन था जेई एडवांस का। जेई एडवांस दिया था तो फोकस नहीं था इस तरफ कहीं पर भी। सही है। तो बस मैंने शुरू किया, जावास्क्रिप्ट वगैरह किया था। तब हाँ मुझे कि ये डेव फोलियो के हैकाथॉन के बारे में पता चला था कि हैकाथॉन है एंड हाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड मतलब बेस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। हाँ मतलब पहले तो मैं डर रहा था कि हैकाथॉन्स में क्या होता है, कैसा होता होगा, क्या पूछते होंगे, हाँ हाँ। एंड क्या एक्सपीरियंस रहता होगा, हमें आएगा नहीं आएगा, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और प्रोजेक्ट बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा कुछ। लेकिन सही मैंने है। ज्वाइन कर लिया, लेकिन ठीक है, ज्वाइन करके देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। हाँ हाँ। सो बस मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर धीरे धीरे मैं ऑनलाइन जो हमारे ग्रुप थे, टेलीग्राम ग्रुप, डिस्कॉर्ड ग्रुप में ज्वाइन हुआ। तो वहाँ पर मुझे कुछ कुछ टीम मेट से मिला मैं, और 3-4 लोग थे जिनसे मिला, हमने टीम बनाई थी। हाँ हाँ। फिर आगे शुरू हुआ था फरवरी एंडिंग में। ठीक है। फरवरी एंडिंग में एकदम शुरू हुआ था। फिर बस सेम में तब मैं ऑलरेडी सॉलिडिटी थोड़ा थोड़ा सीख रहा था आपके ट्यूटोरियल्स की तरह थ्रू। ओके। तो मैंने उस टाइम सीखा सीखा। अब यह था कि उसमें हमको हमको उस टाइम काफ़ी सारे लेक्चर्स भी हुए थे, हमारे ऑफिस हम्म, आवर्स हुए थे, एंड देन इसके ऊपर अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर लेक्चर हुए थे। ठीक है। अलग बाइकोनॉमी, सुपर फ्लूइड, एल्केमी एंड ऑल, पॉलीगॉन लैब्स, फाइल कॉइन एंड ऑल, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के लेक्चर होते थे हमारे, मतलब ठीक। लेक्चर इन द सेंस इंटरेक्टिव सेशन वगैरह। तो हमने वो वगैरह, तो मैं उस टाइम सीख ही रहा था। मतलब ये था कि मुझे सीखना है कैसे भी करके और लोगों से मिलना है। हाँ धीरे धीरे हाँ। लोगों से मिले, हाँ। एंड देन अब हमको एम तो मिल गया था कि हमको कुछ ना कुछ डेवलप तो करना है, लेकिन थोड़ा सा इशू था कि मैं कॉलेज में आ गया था ऑफलाइन के अंदर। हमारे ठीक है। कॉलेज ऑफलाइन शुरू हो गए थे उस टाइम पर। तो वही थोड़ा सा अब इस टाइम कम मिलने लग गया हमें टाइम, मतलब दिन में 3-4 घंटे का कर पा रहा हूँ, शाम को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब मैं उस टाइम लग गया कि मुझे एक महीने में करना तो है कुछ इसमें, था कि हम्म, करना तो। और हैकाथॉन ने मेरा ये बहुत हेल्प किया कि मेरे जो लर्निंग एक्सपीरियंस को स्पीड अप करने के लिए। ऐसे मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा था कि पहले ब्लॉकचेन बेसिक सीखता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मंथ ब्लॉकचेन बेसिक सीखे थे जो एमआईटी के कोर्स से। तो थोड़ा टाइम मिला था मेरे लिए, लेकिन फिर मैंने जब हैकाथॉन ज्वाइन किया तो मुझे था कि ये करना तो है अपने को। तो फिर मैंने फटाफट फटाफट थोड़ा सीखा, और थोड़ी मेरी ग्रास्पिंग पावर भी अच्छी है, तो मैं जल्दी सीखते चला गया उन चीज़ों को। फिर मैंने काफ़ी सारे आपके जो ट्यूटोरियल्स थे पहले वो खत्म किए, एंड जब मैंने आपको लास्ट टाइम मैसेज किया था होली के आसपास, हाँ तब हाँ। मैंने आपके सारे ट्यूटोरियल्स खत्म भी किए थे इसके ओके। रिगार्डिंग कि आप, मैं खत्म कर रहा हूँ। और फिर तब तक वो उस टाइम ऑलरेडी एंडिंग आ चुका था, मतलब मार्च एंडिंग इसका एंड था ओके। हैकाथॉन का। लेकिन हमको उस टाइम आइडिया नहीं हुआ था क्योंकि मैं नया नया था, और जो मेरे टीम पार्टनर थे उनमें से हम लोग पहले 5 जने थे, लेकिन 5 में से 3 जने
आउट हो गए थे कुछ ना कुछ रीजन के कारण। तो एट दी एंड मैं अकेला बचा और मेरा एक पार्टनर था, दूसरा वो बचा। और हम दोनों को कोई रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं था पहले सॉफ्टवेयर बनाने का या कोई भी तरह के में पार्टिसिपेट करने का। बट ये था कि करना तो है, कुछ ना कुछ निकाला कहीं से कैसे, मैं सॉरी रिसोर्सेज ढूंढे ऑनलाइन कि किस तरह से लोग करते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं लोग, प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो थोड़ा देखा, कुछ ट्यूटोरियल्स देखे इसके रिगार्डिंग, और फिर हमें एक आइडिया मिल गया। आइडिया हमें वहाँ से मिला कि हम लोग, हमारा पहले आइडिया था कि हम लोग आवे वगैरह और चेन लिंक यूज़ करके इसके जो उनकी प्रोटोकॉल बनाते हैं, लेकिन थोड़ा तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। एक तो वो इशू था कि मैं उनके डॉक्स को अच्छे से पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैंने डेवलपर डॉक्स पर उनके काफ़ी टाइम स्पेंड किया था इसके ऊपर। हमें क्या, हमें बेसिकली कुछ टास्क दिए गए थे, टास्क दिए गए थे कि ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, और उनके उन्होंने ये डिमांड किया है कि अगर आप ये बनाते हो या फिर इस तरह के आइडिया बनाते हो, जैसे लाइव पेयर, तो लाइव पेयर एक वेब 3 वीडियो प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए वीडियो एपीआई बनाइए, या फिर हमारी वीडियो एपीआई यूज़ करके कोई यूट्यूब जैसे कोई बनाइए, प्लेटफॉर्म बनाइए। तो ऐसे ऐसे टास्क थे हमारे पास। तो मैंने आवे का टास्क चूज़ किया था कि मुझे आवे में पहले से इंटरेस्ट भी था। डीफाई मेरा एक हॉट वाला स्पेस है कि मुझे बहुत पसंद है डीफाई के बारे में। ओके। सो मतलब है ना, वही मुझे उनके डॉग से आइडिया आया था कि एनएफटी एज ए कोलेटरल, हमारा टॉपिक था एनएफटी एज ए कोलेटरल। वाओ। तो मैं थोड़ा रिसर्च किया कि एनएफटी को कोलेटरल किस तरह से यूज़ किया जाता है, और इसमें क्या है, इसके ऊपर आइडिया के ऊपर वर्क बहुत करना पड़ा, क्योंकि आइडिया को वो कैसे इम्प्लीमेंट किया वो बहुत बड़ा इशू था हमारे लिए। राइट। एग्जैक्ट, क्योंकि किस तरह से उसको लेना है, किस तरह से बोरो करना है, किस तरह से क्या उसकी सेफ्टी रहेगी, वो बहुत सोचना पड़ रहा था। लेकिन एज हम लोग न्यू थे तो फिर हम लोग तो सोच नहीं पा रहे थे कि हम टाइम स्पेंड किया। मतलब ऐसा था कि मैंने लास्ट के 2 हफ्ते पूरा ऐसा था कि करना ही है, कुछ ना कुछ तो तरीके निकाले हमने। हमने बेसिक एक फ्रंट एंड पार्ट डिजाइन किया ऑनलाइन कुछ ट्यूटोरियल की हेल्प से। तो मैंने रिएक्ट जेएस वगैरह सीखा, थोड़ा बहुत रिएक्ट जेएस यूज़ किया उसके अंदर, ओके। रिएक्ट, टेलविंड, सीएसएस एंड ऑल। तो मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी साथ साथ में चल रही थी मेरे साथ में। और ये था नहीं कि मुझे विनिंग करनी, मुझे था नहीं विन करना, लेकिन ये था कि हमारा आइडिया बहुत अच्छा था, और अगर हम लोग पूरा इसको इम्प्लीमेंट कर पाते तो हम लोग हाँ। माइट भी और बड़ी बाउंड्री जीतते। हम लोग आवे, हमने बहुत सारे इंटीग्रेट करने थे, हमें आवे, सुपर फ्लूइड, चेन लिंक वगैरह काफ़ी सारे अलग अलग इनके प्रोटोकॉल है, वो हम लोग चाहते थे कि हम लोग इंटीग्रेट कर पाए, उनकी एपीआई हम लोग यूज़ कर पाए हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन क्योंकि हम लोग पूरा कर नहीं पाए, वो एक था। लेकिन ठीक है, हमने जितना किया मैं उसके लिए खुश हूँ कि मैं कंप्लीट कर पाया उस चीज़ को, जितना मैं कर पाया। ओके। और फिर बाद में तभी मेरे को एल्केमी की एनएफटी एपीआई के बारे में पता चला कि एल्केमी है जो उन्होंने एक एनएफटी एपीआई ऑफर करी है। सो मतलब बेसिकली उसका सीन ये रहता है कि आप उनके एपीआई से फेच कर सकते हो कोई भी एड्रेस, कितनी एनएफटी काउंट करता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल, सो फेच कर सकते हो, आप उनको डिस्प्ले कर सकते हो। तो हमने उनके एपीआई को यूज़ किया। तो मैंने तो मतलब हमारा थोड़ा इशू था कि हमें पूरा, किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो इवन मेरे को भी नहीं था और मेरे पार्टनर को भी नहीं था, किसी को फ्रंट एंड आता नहीं है पूरी तरह से। तो बहुत दिक्कत ही थी हमें कि किस तरह से करें, किस तरह से करें। कि मैंने कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स थे, कुछ यूट्यूब पे हैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह, तो उनको रेफर किया, उनसे हमारा बेसिक फ्रंट एंड बनाया, कुछ कुछ डिजाइन में चेंज किया अपने अकॉर्डिंग। एंड देन फिर हमने फिर धीरे धीरे हमने ये एक एक फीचर ऐड किया उसके अंदर, एनएफटी एपीआई वाला फीचर ऐड किया, वॉलेट कनेक्ट ऐड किया, मेटामास्क वाला। अब इनके लिए क्या है ना, अभी थोड़ा रिसोर्स काफ़ी कम है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। तो राइट। हर चीज़ के लिए अपने को और ढूंढना पड़ता है और रिसर्च करनी पड़ती है। राइट। बहुत बड़ा इशू है अभी मतलब। और क्या वॉलेट कनेक्ट है मेटामास्क का, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, एंड एक प्रॉपर ट्यूटोरियल कहीं भी नहीं है। कुछ ट्यूटोरियल है जो 2 साल पहले के हैं या काफी पुराने हैं, तो जो नए तरीके आ चुके हैं उनमें वो वर्क नहीं करते हैं। तो मतलब वो थोड़ा उसमें स्ट्रगल करना पड़ा हमें कि मैंने अभी किस तरह से बनाया इसको है इंटीग्रेट कि करें। आप कैसे बनती है वॉलेट, कनेक्ट किया, अगर वो वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा क्या? एकदम लेटेस्ट अभी तरीका। जैसे नहीं देखा, मैं रिसेंटली नहीं देखा हूँ, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, हाँ, मेरे जनवरी एमसीएम के फरवरी एग्जाम्स की चल रहे हैं। बात है ये सब, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो इवन मार्च में मेरा एग्जाम चल रहे थे कि मैंने एग्जाम को साइड करके इस पे फोकस किया कि करना है मुझे। एग्जाम समझ। इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, फर्स्ट ईयर है तो सेवन में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, हाँ हाँ। इसलिए। तो बस वो रिसर्च वगैरह, और उसमें क्या सोर्स में मैंने डेवलपर डॉक्स रेफर किए। कुछ टाइम तो मेरा इसी में वेस्ट हो गया कि मैं आवे के डॉक्स से कैसे आवे के प्रोटोकॉल को यूज़ करूँ, आवे के लैंडिंग पूल को कैसे यूज़ करूँ, आवे के है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे यूज़ करूँ हमारे इसके अंदर। क्योंकि हमें टास्क ये था कि हमें उनकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना है, उनकी टेक्नोलॉजी जो है, आवे राइट। के बहुत सारे वर्जन है, आवे के वर्जन 3 वर्जन 4 कैसे यूज़ करना है। उन्होंने क्या थोड़ा ये भी इशू, उनके डॉक्स भी क्लियर नहीं है, मतलब डॉक्स भी आपको ऐसा नहीं है कि क्लियर कट टू कट मिल जाएंगे, आपको ये स्टेप करने आपको इंटीग्रेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ओके। खुद करना पड़ेगा कि उन्होंने खाली आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कि हमने ये फीचर है हमारे, आपको खुद ढूंढना है और खुद उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी बन गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाया, खुद से बनाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने। ओके। 3 बनाया मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक टोकन फार्म करके बनाया मैंने, फिर मैंने एक मेरे खुद के कॉइन का बनाया ERC20 टोकन पे, और एक स्टेबल कॉइन का बनाया डाई टोकन का। ओके। फिर वो टोकन वगैरह कॉइन बना के मतलब उनको, उनके लिए मैंने रेफर किया था ऑनलाइन, कभी कुछ ट्यूटोरियल्स थे वहाँ रेफर वगैरह किया। और बीच में ये इशू आ गया था कि मैं हार्ड यूज़ करूँ या ट्रफल यूज़ करूँ, क्योंकि ये ना हाँ। दोनों में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, कहीं जगह कुछ अटक रहा है। और इसमें क्या है ना, अभी एरर भी काफ़ी आ रहे हैं, तो एरर आते हैं तो फिर वो राइट। ढूंढने पड़ते हैं एरर्स के रीजन। ये था कि हाँ वो एरर ढूंढने मैंने, मुझे मिल गया एरर्स के रिजल्ट।
हम्म। और 2-3 बार ट्राई किया, तो फिर मैंने टेक्नोलॉजी जो हमने ये इम्प्लीमेंट किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पॉलीगॉन की मुंबई टेस्टनेट के ऊपर। ओके। पॉलीगॉन हमारा पार्टनर था इसके, पॉलीगॉन का मैंने यूज़ किया था इसमें। और मेरे फ्रेंड ने मेरे फ्रंट एंड बनाने में हेल्प की थी। हमने फ्रंट एंड बनाया पूरा और उसमें सेक्शन वगैरह बनाए। और मैंने इसके रिगार्डिंग हमारा वीडियो, पूरा एक प्रेजेंटेशन वीडियो था, वो भी मैंने बना के पोस्ट किया था मेरे ऐसे लिंक यूट्यूब चैनल पर, ताकि उनको प्रेजेंट करना होता है ना इसके अंदर। ओके। हैकाथॉन में क्या है, हैकाथॉन में चीज़ें होती है, हैकाथॉन में आपको पूरा प्रेजेंट करना पड़ता है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपका प्रोटोकॉल किस तरह से आपने क्या काम किया है, कहाँ इंटीग्रेट किया है, एंड इवन वर्किंग अगर कर पाते हो वर्किंग फॉर्म, तो वर्किंग भी करना है फॉर्म। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, मतलब बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानने को मिला। और फिर उस टाइम पर हमने ये थोड़ा स्पीड अप करके टाइम दिया इसको। और हम लोग पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाए इसको, पूरा वर्किंग नहीं ला पाए, लेकिन हमने 2-3 चीज़ें इसमें कर दी थी इंटीग्रेट। एक तो कनेक्ट वॉलेट वाला फीचर, एक ओके। एनएफटी एपीआई वाला फीचर, ओके। तो हमने वो इंटीग्रेट किया है। बाद में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिए थे, लेकिन अब थोड़ा सा इशू था ये कि मेरे को लाइब्रेरी आती नहीं थी फिर और ओके। जेएस वाली। मैंने आपके ट्यूटोरियल देखे थे, लेकिन फिर भी मुझे उतना क्लियर नहीं था कि मैं इसको कैसे कैसे, क्योंकि उसमें क्या है ना, बहुत सारे फंक्शंस हमें ऐड करने पड़ रहे थे रियल वर्ल्ड उसमें प्रोजेक्ट में, उसको एक्जैक्टली इंप्लीमेंट करना हमें आ नहीं रहा था। सर आपके जो बताया था उसमें मैंने कुछ कुछ तरीके से किया था, लेकिन वो जो हमने इसमें प्रोजेक्ट के अंदर कैसे उसको मैं ऐड करूँ, कौन से फीचर में कहाँ डिस्प्ले करना है, क्या क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, वो हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, इसलिए रीजन वही है। अगर किसी ने प्रोजेक्ट किया हो तो वो कर पाता है इसीलिए इन चीज़ों को। हम्म। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ही अपन कर पाते हैं, लेकिन वो करा। और एक यहाँ पर चैलेंज ये था कि हमको इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है। ओके। रियल इसमें क्योंकि होता क्या है ना, ऐसे तो हम लोग बनाते हैं जिसमें हम लोग सिंपल कुछ फोल्डर बना के कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट बनाना है। मेरा वो जो कोड था, वो कोड इतना बड़ा था कि मतलब मेरे को कितने फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर कितनी सारी फाइल्स है, हर हम्म। कंपोनेंट के लिए खाली वॉलेट कनेक्ट बटन के लिए हमको पूरा कंपोनेंट बनाना पड़ रहा है, उसके लिए भी कोड ओके। लिखना पड़ रहा है, गेस 50-80 लाइन्स का। तो वो बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए हमने, कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया, हमारे पेजेस बनाए। फिर रिएक्ट की लाइब्रेरीज का यूज किया, रिएक्ट ऑटोडॉम करके लाइब्रेरीज की, तो हाँ हाँ। पेज को रेफर करने के लिए, राउट सम- रूट करने के लिए, तो मैंने वो यूज किए। मतलब वही पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस था, ऑल इन ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस था। और मैं ये बोल सकता हूँ कि हैकेथॉन एक ऐसी चीज है कि बुक से ज़्यादा सिखा सकता है। अगर मैं राइट। कोई चीज़ पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ खुद, तो हैकेथॉन में आप उससे ज़्यादा सीख लोगे, क्योंकि आपको टास्क मिल चुका है, टास्क करना है कंप्लीट कैसे भी करके, तो कुछ ना कुछ तरीके ढूंढते हैं। सही रोज कुछ बात। ना कुछ तरीके ट्राई किए थे, तो वहीं से हमको ये चीज़ें ढूंढनी। मैंने रिएक्ट, तो मुझे रिएक्ट का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कोई रिएक्ट आती नहीं थी, मुझे डेवलपमेंट सीएसएस नहीं आती थी। मुझे बेसिक एचटीएमएल सीएसएस पता थी, एंड जावास्क्रिप्ट पता थी कि जावास्क्रिप्ट वगैरह में किस तरह से फंक्शन लिखते हैं। उसकी मैंने समझ। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वगैरह या ऐसे कुछ क्रिएट नहीं किए थे। तो वो ये कि थोड़ा टास्क बड़ा हो गया था, थोड़ा स्ट्रगल था, ये हमने किया समझ। कि ठीक है करना तो है ही। और मुझे मेरा मेन मोटिवेशन ये था कि अगर ये ऑलरेडी स्पेस बूमिंग है, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था इस चीज़ में, ओके। पहले से, कि ये चीज़ें जो वर्क कर रही है बहुत अलग है। और ये भी वेब 3 जो है, ये वेब 3 एकदम नया है, किसी को पता नहीं है। और अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी में घुसता हूँ तो एक वो नई चीज़ हो जाएगी, जिस तरह से पहले जनक का आ रहा था, उस तरह से वेब 3 का आ रहा है, तो बस वही चीज़ थी। तो बस वही था कि मुझे करना तो है कैसे भी करके, और इस प्रोजेक्ट को मैं अपने सीवी में जरूर ऐड करूंगा। एक वो भी सही। रीजन था कि एक सीवी के अंदर प्रोजेक्ट ऐड करने को मिल जाता है, रीजन था, तो बस वो एक मैंने किया। ओवरऑल जो हैकाथॉन का एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग रहा। हम लोग काफी सारे बड़े बड़े फाउंडर्स से मिले, जो इवन मितालिक भी आने वाला था, लेकिन मितालिक आ नहीं पाया तो क्योंकि हाँ, मैंने देखा उनका पेज, उनके पे था। यूक्रेन का क्राइसिस हो गया था उस टाइम पर, इसलिए मितालिक आया, तो मितालिक भी आने वाला था। हाँ हाँ। हम लोग वितालिक से उनके मीट वगैरह थे वितालिक के। बाद में ईद के कम्युनिटीज से थे, सुपर फ्लूइड के थे, पॉलीगॉन से थे। ऑल इन ऑल आई गेस 20 प्रोटोकॉल से काफी सारे लोग आए थे इसमें। हमारे ऑलमोस्ट 1 मंथ पूरा चले थे लेक्चर, 1 मंथ रोज शाम को हमारे इंटरेक्शन सेशन होते थे, तो वो थे, क्विज़ेस होती थी, एंड ऑफिस आवर्स थे। ऑफिस आवर मतलब इसलिए कि अगर आपको कोई का प्रोजेक्ट या आपको वीसी से मिलना हो, यहाँ पर लाइट स्पीड इंडिया जो है, लाइट स्पीड जो वीसी फर्म है, उनका भी था इंटीग्रेशन, तो वो ओके। लोग भी था, उनका भी प्रोजेक्ट था, तो उनका भी था। तो बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें थी। और इवन प्राइजेस भी काफ़ी बड़े बड़े प्राइजेस थे, तो वो भी था कि प्राइजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। आई गेस अराउंड $90,000 या $100,000 के प्राइजेस थे यहाँ पर, ओ माय। इतने ज़्यादा प्राइजेस थे। 90,000 $90,000। और $100,000 आई गेस, हाँ इतने बहुत ज़्यादा प्राइजेस थे। जो हमारे टॉप से जीता है, उस टीम ने आई गेस 5 प्रोटोकॉल को इंक्लूड किया था अपने अंदर, उसने 5 प्रोटोकॉल यूज किए थे, हम्म। बाइकोनॉमी, सुपर फ्लूइड, आई गेस अर्काना, फाइल कॉइन और हम्म। चेन लिंक आवे। उनका कुछ सम बने गया अराउंड $8,500, वाह। लेकिन इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो भी एक है। और एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था इससे। तो वो चीज़ें थी। और इनके बहुत सारे डॉग्स वगैरह हमको हेल्प हेल्प करने के लिए लोगों से मिले। और बस एक तो ये था कि कनेक्शन था, कनेक्शन बहुत अच्छे लोगों से बन गया, कुछ कुछ ऐसे हम्म। जो लोग थे जिन्होंने ऑलरेडी पहले इसमें कुछ काम किया है, कुछ हैकाथॉन जीते हुए हैं। तो एक वो बहुत बड़ा रीजन था कि हैकाथॉन में ज्वाइन करने का, क्योंकि हैकाथॉन में लोग से मिल सकते हैं जिनसे आप उनकी कनेक्ट। गाइडेंस ले सकते हो। मैंने भी गाइडेंस ली थी एक दो जनों से, जो हम्म। जिन्होंने पहले ऑलरेडी हैकाथॉन जीते थे कुछ कुछ,
तो उनसे गाइडेंस ली, उनसे हेल्प ली, मतलब वही था कि ऑल एंड ऑल हेल्प लेना, रिसोर्सेज ढूंढना, काफी सारी चीजें हो रही थी उस टाइम पर। वाओ लेकिन ग्रेट। एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। मतलब मैं बोलूंगा कि लेना ही चाहिए। हैकेथॉन एक ऐसी चीज है जिसको करना ही चाहिए, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर डरते हैं ना कि हम लोग करना नहीं है, तो हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा था कि हमारे यहाँ कुछ 500 प्रोजेक्ट सबमिट हुए थे ओके। अभी इस हैकेथॉन के अंदर। हम्म और इसमें जीते थे, जीतने वाले कुछ प्रोजेक्ट 20 प्रोजेक्ट है, 20 में से मतलब हमारा भी तो हम्म 20 के अंदर ही है। हाँ हमको इनकी तरफ से चूज हुआ है, हमारा एल्केमी ने हमें विनर दिया। हाँ एनएफटी एपीआई हमने उनकी यूज की थी ना, उसके लिए हमें एनएफटी एल्केमी ने विन दिया है। और ओके। हमें बाउंड्री भी दी है इसके लिए $500 की, एंड हमें वाओ 6 मंथ का वाओ ग्रोथ पीरियड दिया है। बहुत बढ़िया। 6 मंथ का उनके अंदर शायद आगे इंटर्नशिप ऐसा कुछ इंटर्नशिप है, उनसे कुछ ओके मेंटरशिप है 6 मंथ के लिए एल्केमी की तरफ से। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब पहली सही। बार में एक बड़े प्रोटोकॉल से मिलना कुछ, वो एक अलग ही चीज़ है। और अचीवमेंट तो मतलब मेरे लिए तो था कि ठीक है, अगर मैं जीतूंगा नहीं तो बड़ी बात नहीं है, कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। हमारा ऐसा था कि हम लोग कंप्लीट करते तो हमारे और अच्छा विन करते, क्योंकि आइडिया तो राइट बहुत अच्छा था हमारा। और राइट। जो टॉप आया है हमारे आइडिया, उनका भी आइडिया सिमिलर ही था। जो हमारे इसमें जो एक छोटा प्रोजेक्ट टॉप आया, उनका आइडिया भी सिमिलर ही था। उनका भी यही था कि एनएफटी के ऊपर ही, एनएफटी से कोलेटरल, और उन्होंने और भी फीचर ऐड किए थे कि उनका प्रोजेक्ट वर्किंग था। ओके। तो वो उनका एक बेनिफिट था, इसलिए उन्होंने विन किया उसके अंदर। उन्होंने आवे वगैरह यूज करके, क्योंकि इसमें ना अपने को उसमें यह था कि हर चीज हम लोग स्क्रैच से नहीं बना सकते। और इनकी जो ये प्रोटोकॉल यूज करने का बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे सुपर फ्लूइड, जैसे अब मुझे एक भी प्रोटोकॉल के नाम पता नहीं थे पहले। सुपर हम्म फ्लूइड जो है, वाइकॉनॉमी है, ये आर्काना है, फाइल हम्म, कॉइन है, सारे। और हम्म यूनिलैंड वगैरह बहुत सारे प्रोटोकॉल है, मतलब पॉलीगॉन। और ये बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल है, इनके यूज केसेस इतने हैं कि आपको आपका कोड का काम आधा हो जाएगा, ऐसा है। ओके एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल के जो ये प्रोटोकॉल है सुपर फ्लूइड, सुपर ओके। फ्लूइड का काम ये कि वो लोग ऐसा करते हैं कि रियल टाइम पेमेंट स्ट्रीम होता है उनका। हाँ हाँ। वो लोग आप स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो अपने अकाउंट से रियल टाइम। ओके। ऐसे हम लोग को अगर क्रिप्टो ट्रांसफर करना हो तो हमको एक पूरा गैस फी वगैरह देनी पड़ती है, पूरा करना पड़ता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया जिससे रियल टाइम, पर सेकंड, हर इवन कोई जो आप टाइम फ्रेम डिफाइन करते हो, उसमें मनी स्ट्रीम होता है। मनी स्ट्रीमिंग की तरीके है। मनी स्ट्रीमिंग के लिए उन्होंने बनाया ये प्रोटोकॉल। तो उनका है, उनका डैशबोर्ड भी है। तो अगर आप कोई, अगर एग्जाम्पल के रन कर रहे हो रिवॉर्ड टाइप का रिवॉर्ड, या आप कोई रन कर रहे हो सुपर, ये सब्सिडी रन कर रहे हो, तो ऐसे इंडिया में एग्जाम्पल है उसका यूज कैसे कि सब्सिडी रन करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली रन कर सकते हो उन प्रोटोकॉल को। ऑटोमेटिकली वो मनी को स्ट्रीम कर देंगे लोगों के अकाउंट में पर डे पर सेकंड के हिसाब से। ओके। तो ये एक तरीके अलग तरीके का प्रोटोकॉल था। एक था जेलेटो। तो अगर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमाइज करना है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट नहीं है, ये पता है हमें। हम्म तो अगर हमें उसको ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक करना है, तो उसके जेलेटो तक है कि ये जेलेटो, ये प्रोग्राम है, उन्होंने भी ये बताया कि ये किस तरह से हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके। ऑल एंड ऑल ये बस एक्सपीरियंस था कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और हमें कंपनी के बारे में जानने को मिला, कंपनीज है, उनके प्रोटोकॉल्स है, कैसे जानना है, उनकी से लोगों से मिलने को मिला। और मेरे कनेक्शन मैंने, इवन इन्होंने एक इनकी एक स्पेस थी, gather.io करके एक वेबसाइट है। तो ओके। मेटावर्स है एक तरह से। वहाँ ओके। आप मीट वगैरह कर सकते हो। ओके। आपने एक पूरा एक वर्ड, एक कोई अपने कोई सिटी बनाई है, आपने कोई तरह का एक प्लॉट बनाया है, वहाँ अगर आप आके मीट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो इन्होंने इथरनल्स के लिए, जो ये डेफोलियो की टीम है, उन्होंने इथरनल्स के लिए स्पेशली पूरा gather.io पे बनाया था पूरा एक मेटावर्स। हम्म और वहाँ पर हमारे बहुत सारे सेशन हुए थे, उसमें हम लोग को क्विज खिलाए गए, रिवॉर्ड्स दिए गए। और वहाँ पर उधर उधर वहाँ मीट थी, जो इनके बड़े बड़े कंपनीज के जो फाउंडर्स है, उनके असिस्टेंट्स वगैरह हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो कि आपको प्रोजेक्ट में कैसे करना है इंटीग्रेट, वो हेल्प करेंगे आपकी पूरी चीज़ में। और तो वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था मेटावर्स वाला। मेटावर्स के अंदर मतलब एक तरह से मेटावर्स ये वो ऑनलाइन आपका एक गेम खेलते हैं ना, गेम की तरह था एग्जैक्टली। एक हम्म गेम में आप घूम रहे हो, उनके है ना, उन्होंने एक पूरा बनाया स्पेस जहाँ पर एक तरफ कुछ होस्टिंग स्पेस है जहाँ पर है ना कोई इवेंट्स हो रहे हैं, एक तरफ है ना उनके ऑफिस के स्पेस जहाँ पर अलग अलग कंपनीज के ऑफिस समझ। है। हम्म उन्होंने एक मॉक बनाया था एक तरह से, जहाँ पर आके उनको, उनके रिप्रेजेंटेटिव आपको वहाँ मिल जाएंगे, उनसे बात कर सकते हो आप। और 1-to-1 मैंने कुछ लोगों से मिला भी। इवन जो है कि इनके जो मैनेज कर रहे थे अंकित, अनिकेत नाम है, अंकित है, अनिकेत जो भी मुझे, अच्छा। हम्म सो उनसे मिला, उनसे बात किया, उनसे हेल्प लिया। वो भी डेफोलो टीम से, तो उनसे इंटरेक्शन होने को मिला। सो एक बड़ी कम्युनिटी बन गई, एक नेटवर्क बन गया, लोग मिले। और जो मेरा ग्रुप पार्टनर, मुझे टीममेट मिला, वो भी हम्म एक बहुत अच्छा था। वो फिलहाल अमेजोन में काम कर रहा है, वो अमेजोन में इंटर अभी टोन एनालिस्ट है, ट्रांजेक्शन मैनेजर है वो एक तरह से। ओके। तो उससे मिला मैं। उससे मिलना ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन एक ऑनलाइन जरिए के थ्रू मुझे मिल गया। ऑनलाइन और दोनों से मिला, जिन्होंने, जो मेरे टीममेट थे पहले, हम्म इनका जो आउट हो गया मुझसे, लेकिन वो भी काफी एक्सपीरियंस थे, उनको फ्रंट एंड आता था। और तो बस उनसे मिलते मिलते उनसे गाइडेंस लिया, और एक कनेक्शन बन गया। आपको फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो उनसे हेल्प ले सकते हैं, या उन्हें अपनी टीम में ले सकते हैं, वो वाली चीज़ है। वाओ वाओ। सो हैकेथॉन का तो बहुत सारी चीज़ है, हैकेथॉन की एक्सपीरियंस एक लिमिट नहीं है।
और मतलब और मैं भी फिलहाल तो क्या मेरा एग्जाम था इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा कि मुझे ऑलरेडी काफी सारे हैकेथॉन अभी आ रहे हैं, तो इनके लिए वेबसाइट वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी है। डेव पोस्ट, डेव फोलियो की जो वेबसाइट जिसे मैंने किया, और डेव पोस्ट करके वेबसाइट है, इन पे बहुत सारे हैकेथॉन मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, अच्छा, और इसमें लगातार चलते रहते हैं हैकाथॉन्स ये जो के वो होते ये रहते बड़े। हैं। हाँ लगातार, जैसे भी डेव पोस्ट के ऊपर एक बड़ा हैकेथॉन चल रहा है हेदरा करके। हेदरा एक चेन है, हेदरा ओके। पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स अलग अलग, इवन ये प्रोटोकॉल्स अपनी मार्केटिंग करने के लिए भी हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करते हैं समझ कि रहा आप हूँ। हमारे प्रोटोकॉल यूज करो, आप हमारे चीज यूज करके आप बना के बनाओ उसके ऊपर, बिल्ड ऐप ऑन देम, तो उसके ऊपर वो चीज होती है। तो वो चीजें थी, और फिर तो उनके अंदर भी प्राइजेस इवन उससे भी बहुत ज्यादा है, उनके अंदर प्राइजेस है 522 के डॉलर्स, मतलब 5,22,000 की प्राइजेस है, तो वो हाँ तो लिमिट ही नहीं है प्राइजेस की। समझ एंड रहा हूँ। अगर आप एक बार वहां से कोई प्रोजेक्ट से निकल जाते हो तो आपको जरूरत ही नहीं है आपका फंडिंग मिलना कभी आगे जाके। आपके अगर आपको कोई अच्छा आइडिया है, अगर आप रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना चाहो तो फंडिंग मिलना वगैरह और बहुत आसान हो जाता है उस चीज़ तो में, वहीं से क्योंकि हो जाएगा आपका डायरेक्ट। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। हाँ एग्जैक्टली, उनके कनेक्शन वगैरह काफी रहते हैं। तो समझ। इसमें जो मेरा भी है, मैंने बनाया था वेलकमी के ऊपर, मेरा नेक्स्ट एम जो है इसमें एम है लाइट स्पीड के ऊपर। लाइट हम्म। स्पीड ने हमसे एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा था कि प्रोजेक्ट बना के दो, लेकिन हम्म। अभी इस हैकाथॉन में जैसे बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर अलग से बनाऊंगा और उन्हें सेंड करूंगा कि हम्म। एक वीसी फर्म के अंदर एक कनेक्शन बनना बहुत अच्छी बात है। सही इम्प्लीमेंट बात। होता ही नहीं होता, मुझे उससे इतना फर्क है कि अपने एक तो ये बेनिफिट था कि मेरे को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करने का एक्सपीरियंस मिलता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं, किस तरह से मुझे ऑर्गेनाइज करना होता है फ्रंट एंड को, किस तरह से मुझे बैकएंड को ऑर्गेनाइज, किस तरह से मुझे कौन सी लाइब्रेरीज यूज करनी है। अब मैंने हम्म। इसमें नोट जेएस का इतना यूज किया, ऑनलाइन बहुत सारी लाइब्रेरीज थी, एलकेमी की लाइब्रेरीज, आवे की लाइब्रेरीज, चेनलिंक की लाइब्रेरीज, फ्री इवेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह, नोड मॉड्यूल्स बहुत सारी डाउनलोड करी, तो मतलब वो सीखने का एक्सपीरियंस, ऑनलाइन और लर्निंग एक्सपीरियंस काफी था। बस इसमें ये है कि अगर आप कर रहे हो तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग खाली ज्वाइन कर लिया और जिनको लगता है कि बहुत हार्ड है तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो चीज़ थोड़ा है कि अगर आप खुद के अंदर से होना चाहिए कि हमें करना है, और करके वो हो पाएगी एक अंदर से। पता है ना कि मुझे करना कंप्लीट करना था, मेरे में ये था कि मुझे कंप्लीट करना है, और हम्म। मेरा पार्टनर था उसको भी था कि करना तो है हमें कुछ ना कुछ सबमिट, हम हम्म। छोड़ेंगे तो नहीं से, छोड़ना तो नहीं है, तो बस वही था कि करना है कुछ सबमिट करा हमने, लकीली विन भी कर गए। उसके सही। अंदर उसका पूरा फंक्शनिंग करना बाकी है, हमारा भी फंक्शनिंग हुई नहीं है उसकी कंप्लीट। हम्म। अभी हम लोग इन फ्यूचर करने वाले हैं, थोड़ा मेरे को टाइम कम मिल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं पूरा फोकस नहीं कर पा रहा था। मैं अच्छे से फोकस करके और काफ़ी चीज़ें करने के मेरे माइंड में है, बहुत सारे ओके। आइडियाज मिले हैं मुझे जिसमें मैं कवर करना चाहता हूँ, लेकिन अब हो जाएगा जी। समझ रहा। मगर ऑल ओवर एक्सपीरियंस बिल्कुल बढ़िया रहा, सीखने को मिला। सबसे अच्छी बात है कि हैकाथॉन से सिर्फ आपने प्रोजेक्ट बनाने नहीं सीखा, कनेक्शंस बनाए, कई लोगों से बातें की, एग्जैक्टली, मतलब एक ये होता है ना जो डर होता है कि कैसे बनेगा एक प्रोजेक्ट, वो पूरी तरह से एग्जैक्टली कंप्लीटली चला एग्जैक्टली, गया। मतलब कि ठीक है, बिल्कुल। अभी पूरा नहीं बना, इवन बाद में बन जाएगा आगे तक। इवन 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 2 वीक के अंदर, जो स्टार्टिंग के 2 वीक थे इसके हाँ। हैकाथॉन के, उसमें मैं बहुत डरा हुआ था कि हम लोग किस तरह से बनाएंगे, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, किसी को प्रोजेक्ट किया ही नहीं है मैंने। तो हम्म। लेकिन वाले धीरे धीरे जब मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको इसके ऊपर। हाँ और हाँ। इवन ये भी नहीं, बेसिक जो ट्यूटोरियल्स होते हैं जिसके अंदर आपको आपको अपने प्रोजेक्ट को कैसे फॉर्म करना है, जैसे कंपोनेंट्स में कैसे बांटना है। अब अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ही मेरे जो वेस कोड के अंदर खोल के प्रोजेक्ट, इफ हम्म। यू वांट मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने उसको वो अपने लाइब्रेरीज को सेग्रीगेट किया और किस तरह से उसमें डेवलप किया, मतलब वो डर निकल गया। और अभी 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 अगर बन अगर अभी मुझे फ्यूचर दिखा में कोई सकते हो प्रोजेक्ट आप शेयर बनाने हैं, करके? श्योर श्योर दोस्तों, मैं देख के आपको हाँ, एक बार बताता आप हूँ। ट्राई करो। सो ओके। ये देखो, ये मेरा पेज है, मेन पेज, ये मेरा हाँ प्रोजेक्ट था। और इसमें ओपन है। हमने जैसे एक फोल्डर बनाए काफी सारे, एक ओके। क्लाइंट साइड फोल्डर बनाया जिसके अंदर अभी हमने सेग्रीगेट किया उसको उन चीजों को अलग अलग तरीके से। या जैसे इमेजेस का पार्ट अलग है, तो इमेजेस में मैंने अपने अकॉर्डिंग इमेजेस ऐड करी जो हमने हमारे वेबसाइट पे लाइव करी थी, बहुत समझ सारी गया। इमेजेस हमने इमेजेस ऐड करी थी। देन उसके बाद में एलकेमी एनएफटी एपीआई यहाँ पर ऐड करी हमने इस तरह से। और फिर अभी मेन पार्ट सोर्स वाला, इसमें भी जैसे ये क्लाइंट फोल्डर बनाया, फिर सोर्स फोल्डर बनाया। क्लाइंट फोल्डर वो जो क्लाइंट देखने वाला है, सोर्स फोल्डर जिसमें मेरा पूरा वर्क है, यहाँ पर ओके। ये कंपोनेंट का फोल्डर है। कंपोनेंट्स में वेरियस कंपोनेंट्स है, वॉलेट कार्ड बनाया, एनएफटी समझ कार्ड का गया। कंपोनेंट, नेटबार का कंपोनेंट, लोड का कंपोनेंट। देन ये कॉन्टेक्स्ट, जैसे कॉन्टेक्स्ट में इसमें कुछ तरह का अगर मुझे रन करना है बैकएंड या प्रोसेस, तो उसके लिए ये वाला फोल्डर है। पेजेस डेवलप किए अलग 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 अलग, अकाउंट्स की पेजेस है, और इसमें भी काफी बड़ा कोड है इनका भी। हाँ, ये सो ये तो मैं कोड समझ रहा बनाया। हाँ ये पेज उसका कोड था, फोरो पेज बनाया हमने। देन हूँ। वेरी एक नाइस। पेज बनाया, देन इसके बाद मैंने स्क्रिप्ट बनाई इसके अंदर, स्क्रिप्ट मतलब वही टोकन वगैरह इशू करने के लिए। तो मैं वर्क नहीं करा मैंने एडीएम फिलहाल, मैं हाँ हाँ, उसमें मैं वर्क करने समझ रहा का। हाँ बाद में यूटिल्स बनाया, यूटिल्स में जो इंपोर्ट करने थे मुझे, मैंने वो इंपोर्ट करे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हूँ। उनकी जेसोन फाइल है कि सारी को यहाँ पर इंपोर्ट करने हैं। ये मेरे ओके। यहाँ पर डिप्लॉयड है टोकन्स, जो मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, समझ ओनली गया। वन की इसके ऊपर।
ओके। फिर ये app.csv है, इसमें ऐसे डिजाइन वगैरह में, इसमें हमने ऑनलाइन ऑलरेडी रेफर को ऑनलाइन एक ट्यूटोरियल को रेफर किया था, तो उसमें ओके। ऑलरेडी कुछ कुछ डिजाइन प्रीमेड थे, मैंने वहीं से डिजाइन को यूज कॉपी किया है इसके अंदर। हाँ, हाँ एग्जैक्टली। सही है, और क्या। अरे बट उसमें वो है कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था पहले कैसे बनाना, इसलिए मेरे को इशू हुआ, तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट वगैरह यूज किए हैं, ये एसपीएसएस का पार्ट जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग बनाया, अभी ये बैकग्राउंड के रन नहीं लिए हो फुटर। पाएगी ना, अभी ये स्टार्ट हो पाएगी ये वाली एप्लीकेशन? लेट मी जस्ट चेक, पर हो जाएगी, बिल्कुल हो सकती है आई गेस। एक मैं बार ट्राई ट्राई कर करो लेता आप, हूँ। ताकि अगर फ्रंट एंड भी हाँ हम लोग सर, सीख जाएगा तो काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि हैकाथॉन में किस तरह के प्रोजेक्ट्स वो होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये सारी चीजें ऑनलाइन हुई थी, राइट? एग्जैक्टली सब ऑनलाइन हुआ था, मतलब ऑफलाइन तो कुछ नहीं था, ऑनलाइन ही अपने अकॉर्डिंग मैं ढूंढ से करा था उन npm चीजों को। स्टार्ट जी क्या बोल रहे सर? npm स्टार्ट रिएक्ट जैसा, राइट? अच्छा। नहीं नहीं, मैंने वाइट लाइब्रेरी यूज की, वाइट लाइब्रेरी यूज की है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा दिखना ओके, पड़ रहा है। मुझे नहीं पता फिर ज्यादा। Just like, वो वाइट मैंने वो जो ऑनलाइन उससे ट्यूटोरियल से रेफर किया था उधर ही था, हाँ इसलिए मेरे हाँ, को थोड़ा सा समझ रहा। मुझे इसका कोड याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जस्ट मिनट। अभी ओके, आपने कोई वर्किंग और है स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। किया है? हाँ मैं आई गेस गलती है कुछ तो, ओके सॉरी मैं गलत फोल्डर में रन कर रहा हूँ। हम्म। And, yeah, um, yes, just a minute मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखिए देखिए। हम्म। Okay, why? I guess it's white there, white. मुझे उसका लाइब्रेरी का कमांड याद नहीं है वो, अब मैं उसको ऑलरेडी मतलब 2 हफ्ते उसको ऑन करके रखा मैंने, उसको अभी सीजन नहीं किया, उसका मुझे कमांड भी याद नहीं आ रहा है। कोई बात क्योंकि ये नहीं। मैंने वाइट लाइब्रेरी इसमें यूज की थी, वाइट लाइब्रेरी में ऐसा है कि रिएक्ट जेएस वगैरह जो है उसकी हम्म। ऑलरेडी कुछ इंस्टॉल लाइब्रेरी आ जाती है, तो ओके, वो बस मैंने ट्राई करने के लिए यूज किया था मेरे पीसी के अंदर, समझ रहा। इसलिए। तो लाइक वो है क्या, वो जो यूट्यूब का वीडियो है जो आपने हैकाथॉन के साथ शेयर किया होगा, तो वो आपके पास होगा ध्रुव? हाँ जिस मैं 1 मिनट मुझे देगा, मैं ट्राई करता हूँ उसको ही चलाने का, ओके, मुझे ट्राई कोड मिल करो। जाएगा, 1 मिनट लगेगा, मैं कोड से कर लेता हूँ। हाँ श्योर। सो ये रहा, ये चल नहीं रहा है, तो मैं ये विजुअल क्यों नहीं हो रहा है कुछ? होगा थोड़ा, कोई बात आई नहीं। गेस लोड नहीं ले रहा होगा, कोई बात नहीं, लोडिंग के लिए। बाकी आपको मैं मैं डेफ आगे वाला रख। प्रोजेक्ट का रेफर कर देता हूँ। हाँ, आप मुझे मेरे साथ ना लिंक शेयर कर देना, मैं लोगों के साथ वो डिस्क्रिप्शन में तो शेयर कर दूंगा। बाकी ये उनका ऐसे अगर आपको देखना हो तो ये उनका वेबसाइट का लिंक है, डेफ ऑडियो वाला, ओके। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने और लोगों ने बनाया है। एंड यहाँ पर ये भी बेनिफिट है कि मुझे बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट के बारे में जानने को मिला, मतलब क्या क्या आइडिया लोग रखते हैं ओके, प्रोजेक्ट डेवलप करने में, वो भी बहुत इसे ये स्पॉटिफाई करके उन्होंने एक्चुअली म्यूजिक प्लेयर बनाया है, शादी ऑन चेन, तो बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में उन्होंने चीजें यूज करी है। बहुत बढ़िया। हाँ वो चीजें हैं। और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है थ्रेड्स, गुड, ये वाला मेरा प्रोजेक्ट। समझ गया। आपको जो इमेजेस दिखा रहा था, इमेजेस देखना चाहो तो ये मेरे इनके वाह, होम पेज के इमेजेस वगैरह है, समझ गया। ये मैंने कार्ड वगैरह बनाया है इसमें, देन पूल बनाया, ये पूल पेज है हमारा, वेरी ये नाइस। लैंडिंग का पेज है, ये उसकी बहुत किस तरह बढ़िया से लैंडिंग बनाया। की, ये हमने रेफर किया, आगे के उसके ऊपर रेफर किया, और ये हमारा हम्म। अकाउंट सेक्शन था जहाँ ओके। हमने अकाउंट्स के शो करिए, नीचे यहाँ पर एनएफटी शो करता है, आपके हम्म। एनएफटी है अकाउंट वगैरह में, तो वो असल में हमने प्लान किया था कि ये फिक्चर ऐड करेंगे, लेकिन बस ये है कि उसको वर्किंग नहीं ले पाए, तो कुछ इश्यूज के कारण तो वर्किंग अगर हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके ध्रुव। आपने कोशिश अच्छी की और फाइनल, बढ़िया बनाया अपना। बिल्कुल। हम वही बेनिफिट है आपका कि वीडियो ऑन नहीं है, वो तो वीडियो ऑन कर बना दो लिया। अपना। जस्ट मिनट, जस्ट मेरे वीडियो का थोड़ा सा इशू हो रहा था, क्योंकि है ना मेरा वेबकैम खराब है, तो मैं फोन से रेफर कर रहा हूँ उसको, आप फोन फोन से से कनेक्ट किया हूँ। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये मेरा आई गेस, हाँ चेक नहीं कर रहा है। ओके जस्ट मिनट, मेरे को मिल जाएगी। नहीं बोलता, मुझे आपके वीडियो से मुझे बहुत हेल्प की बेसिक सिखाने में, ओके, और इवन और देखिए अपनी लैंग्वेज रही है तो अपनी लैंग्वेज में और क्लियर समझ में आता है, वो रहता है इसलिए। सही है। बाकी मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स रेफर कर रहा था, लेकिन मुझे इतने अच्छे ट्यूटोरियल्स मिले नहीं थे पहले से, मैं ट्राई किए थे कि मुझे प्रॉपर ट्यूटोरियल मिल जाए, लेकिन प्रॉपर हाँ, ट्यूटोरियल बहुत आई गेस अभी बहुत कम अवेलेबल है, जो पूरा एक उसके अकॉर्डिंग रहता है, जिसके कोर्स के अकॉर्डिंग और चीजें सिखानी चाहिए,
रैंडम ट्यूटोरियल्स तो काफी सारे, लेकिन एक पूरा सॉलिडिटी का पाथ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वो वाली चीजें नहीं होती है, समझ वो रहा चीज हूँ, बहुत होती है। वैसे समझ सकता हूँ मैं। हाँ। ठीक और है मुझे भी इवन आपके चैनल मेरे फ्रेंड ने रेफर किया था, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक बार ये देखना, तो ओके देखता हूँ। अब फिर बाद में मैं ही इतना उसमें वो आवाज एक्सप्लोर आवाज वगैरह किया डॉटेड आ उसका। रही है ध्रुव आपकी थोड़ी। हाँ बोलो अब आप। एक मिनट में वो चेंज करके कर रहा हूँ। अब सही है आवाज मेरी? आवाज अभी आई थिंक ब्रेक हो रही है, आई थिंक नेट इशू है क्या? हाँ, अभी 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 सब कुछ सही है ना, बोल रहा हूँ, अभी हाँ सब हाँ, कुछ आप सही है सब ना? सही है, अब सही है, अब सही है। हाँ, ओके। बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ, आप बोल रहे थे कि कोड ईटर आपके दोस्त ने आपको रेफर किया। एग्जैक्टली मतलब स्टार्टिंग में मैं भी खुद एक्सप्लोर कर रहा था। मेरा एक हम्म। फ्रेंड है, वो भी सीख रहा है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ओके। तो उसने मुझे रेफर किया कि तू भी देखना, मुझे एक बार तू भी देख के बताना कैसा लगा तेरे को। फिर हम्म। मैंने उसके रेफर से मैंने चेक किया आपका चैनल वगैरह। उससे था ना कि मैंने पूरा एक्सप्लोर किया ही नहीं था। हम्म। जून जून जैन जैन मैंने खाली बेसिक देखा, जो भी एमआईटी के कोर्स से था। हम्म। उसके अलावा मैंने कोई रेफर किया ही नहीं था तब तक। समझ फिर मैं गया। सर्च किया तो आपके रिसर्च में अभी ऊपर आपका शो कर रहा था, वैसे भी रिसर्च में ऊपर। तो वहां से रेफर किया। बाकी मेरे फ्रेंड ने मुझे पहले कहा था कि कोड करके चैनल है, हम्म। जरूर रेफर करके देखना, तो मैंने वैसे देखना शुरू किया था। चलो सही है, अच्छा है, बढ़िया है। हम्म। ठीक है ध्रुव, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ जानने को मिला हैकाथॉन के बारे में। और सही में कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छे एफर्ट्स थे। मतलब कि जिस तरह से बहुत सारी चीजें नहीं आते हुए भी ट्राई किया, ये नहीं कि नहीं हो पाएगा, ये सब करके छोड़ा नहीं। और आप लगे रहिए, बहुत ही मतलब कमेंडेबल है, बहुत बढ़िया लगा ये जान के। तो कोई लास्ट मैसेज आप थैंक यू जो सो देना मच। चाहोगे व्यूअर्स को? बस ये है कि डेवलप करते रहो, और अगर इंटरेस्ट है तो छोड़ना नहीं है इस चीज को, बस वही बड़ी बात है। छोड़ना बहुत कभी नहीं है बस। सही बात। और एक वगामी, यू विल गेट इट वर्किंग, यू विल गेट वेरी गुड। दैगमी, सही है। ओके ध्रुव। क्रिप्टो कम्युनिटी। या ओके। चलो ध्रुव, फिर या मिलते हैं हम लोग फिर कभी और। ठीक है, अभी मेरी भी एक बिल्कुल मीटिंग है, बिल्कुल, आपसे बात मुझे भी करके बहुत जाना है। अच्छी लगी। अरे थैंक आपसे यू। बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आपने एक्सपीरियंस मुझे बोला ना, जैसे कि आप इंटरेस्ट हो गए, तो मैं बोला हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट क्यों नहीं रहूंगा। जैसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, फिर मैंने हाँ, किसी को इंटरव्यू दिया, तो किसी विषय पे बात नहीं की इस तरह से इतनी। ये तो काम भी तो ऐसे ही किया ना, इंटरव्यू देने वाला, इसलिए तो है इंटरव्यू। नहीं मतलब भाई इंटरव्यू वाली बात नहीं है, इस तरह से इंटरेक्शन भी बहुत। और अच्छा, मैं आपको एक एंडिंग में बोलते जाऊंगा, हाँ अगर हाँ चाहो तो ऐड कर देना आपके हैकेथॉन्स में। हाँ कि हाँ हैकेथॉन्स ने मुझे बहुत ओपन अप कर दिया कि मैं जितने भी लोग थे हाँ हाँ। कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी में, वो लोग बिल्कुल मुझसे बात कर पा रहा था। पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत जनों से बात नहीं करता हूँ। तो समझ वो रहा है कि लेकिन हैकेथॉन्स में ऐसा लगा कि बात करने में इतनी मजा आ रही थी, फ्रेंड से बात करना, जो भी कम्युनिटी मेंबर्स थे, और वो हूँ। खुद भी बहुत ओपन अप थे, और बहुत हेल्पफुल होते हैं सारे जितने भी इस वेब3 के जितने भी मेंबर्स वगैरह है। तो ये हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मेरा वो इंट्रोवर्टनेस हटा दी, कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। तो समझ मुझे गया। कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं किसी से भी हाँ, बात करना है। इवन मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो इवन मैं डरता पहले कि मैं किस तरह से बात करूँ, या मैं ना बोलता आपको उस इंटरव्यू के लिए। लेकिन अब उनसे वो थोड़ा बात हुई और बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा, आ गया कि बहुत किस तरह अच्छा, से ये बात बहुत ही करनी है। अच्छी चीज़ है, कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करते हैं एज ए डेवलपर। आप आगे जैसे आपने बताया हैकाथॉन में प्रेजेंटेशन भी देनी होती है, तो आई थिंक ये मैं भी एग्जैक्टली। यही कहूंगा कि भाई जो भी डेवलपमेंट में है, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग भी कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट एक स्टेज तक जाके क्या होता है ना, कि आप वहां पे रुक जाओगे, फिर आपके कम्युनिकेशन ही आपको नेक्स्ट लेवल जो होता है ना, वो वहां पे लेके जाएगा, अगर आपको एक हायर पोस्ट पे जाना है। तो ठीक है ध्रुव। जब वीसी वगैरह फंड करते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। जब वीसी ओके। वगैरह फंड करते हैं ना, तो जैसे इस केस में भी हमें हैकेथॉन के अंदर भी ये था कि अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो ये हाँ, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक एज मिलता है, वो बोल सकते हैं एज मिलता है अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है। राइट। तो वो भी एक चीज है। सही है। ठीक है ध्रुव, गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट गुड वीडियो नाइट में। ब्रो। और कभी और बात करेंगे, आप श्योर सब श्योर हैकाथॉन दो, किसी और में जीतो, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ओके, बाय बाय बाय। बाय। गुड नाइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली ब्लॉकचेन से रिलेटेड, वेब3 से रिलेटेड नए नए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, तो हमारी ब्लॉकचेन की कम्युनिटी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में, उसकी लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।